गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक स्टोरी है जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पर हमारे फर्स्ट मैंडलेट जिसे ऑक्शन में एक डॉल मिलता है जो कि दिखने में उसको लेबर की तरह है। जो लेबर उसे छोड़ के भाग गया है वो उस डॉल को उस ऑक्शन से खरीदता है एंड देन जब वो उस डॉल को टच करता है तो उसका जो लेबर है वो उस डॉल के टच को महसूस कर पा रहा था। और मजे की बात और एक है कि उसका जो लेबर था वो प्रेग्नेंट था। अगर आपको ऐसा स्टोरी पसंद आए एंड ओमेगा वर्ड्स वाले तो आप मुझे बता सकते हैं एंड ये स्टोरी को पहले आप सुन लो, फिर मुझे बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा। तो स्टोरी की स्टार्ट होती है ऑक्शन से, जहाँ पर जो आदमी ऑक्शन कर रहा था वो कहता है कांग्रेचुलेशन मिस्टर हो, आपने स्पिरिट डॉल को 30 मिलियन में खरीद लिया। लेजेंड्स कहते हैं कि ये जो डॉल है वो आपके लस्ट लवर को रिप्रेजेंट करता है। ये हुआ हमारा फर्स्ट मिलियन सोचने लगता है कि मैं लेजेंड की बातों को विश्वास नहीं करता, सिर्फ इस डॉल को इसलिए खरीदा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उसकी तरह दिखता है। फिर हम हुआ को देखते हैं, वो उस वायलेट बॉक्स को ओपन करता है। फिर वो धीरे से उसके फेस को टच करता है और उससे कहता है स्वयं इसका जो फीचर्स है ये बिल्कुल ही तुम्हारे तरह है, स्पेशली ये जो मोल है वो। ये कहकर वो उसके मोल को फिंगर से प्रेस करता है और मिलियंस ऑफ ऑयल सोमन उसको कि हम देखते हैं वो अपने कमरे के अंदर था, वो पानी को पी ही रहा था। तभी उसके आइस के नीचे जो मोल के वहाँ पर अचानक दर्द उठने लगता है, उसके हाथों से वो ग्लास गिर जाता है। वो कहते हाँ क्या चल रहा है, मेरा आइस ऐसा फील हो रहा है कि वो बर्न हो रहा है। इसका मतलब वो उस डॉल का जो टच है वो एकदम रियल फील होता है। अभी हम हुआ को देखते हैं जो कि डॉल को लेके कहता है सुमेन। फिर वो उसको अपने लैप के ऊपर बैठाते हुए कहता है लेट मी गेस, तुम मुझसे 5 मंथ से हिडन हो, तो अभी तुम क्या कर रहे हो। अभी हुआ जियो वहाँ से वो चिल विस्की के ग्लास को उठाता है, उससे कहता है कि आज कितना ज्यादा हॉट है, मुझे लगता है कि तुम आज थ्रस्टी हो गए। कहकर वो उसके नेक के ऊपर उस ग्लास को प्रेस करता है। दूसरी तरफ तभी सुमेन सिवर करके उठ जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके नेक के वहाँ पर कुछ ठंडा सा जा रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कोई उसके नेक के वहाँ पर आइस को प्रेस कर रहा है। वो जल्दी से चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन वो छोटा सा कमरा बिल्कुल ही एम्प्टी था। जो विंडोज एंड डोर थे वो सारे क्लोज थे। वो कोल्ड टच वो ऐसा फील हो रहा था कि कोई वहाँ पर ही है उसके पीछे एंड वो आइस को उसके स्किन से टच करवा रहा है। सुमेन को ऐसा फील होता है कि ये टच उसने पहले भी महसूस किया है, ये प्रेशर ये मुझे उस मैन के बातों को याद करवा रहा है। और दूसरी तरफ हम हुआजिया को देखते जो कि कहता है कि समान टोल्ड में, जो किसी ने कहा था अगर मैं कुछ चीज़ को करने में फोकस करूं एंड जो पर्सन है वो रिएक्ट करे, इट्स मीन उस चीज़ से कनेक्ट हो चुका है। ये कहकर वो उस डॉल के रिस्ट को टाइटली पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ सोमैन जो कि अपने बैग को पैकिंग कर रहा था यहाँ से जाने के लिए, उसे सडनली उसके हाथों में बहुत ज़्यादा सर्फ पेन का एहसास होता है। वो पेन की वजह से वहाँ पर गिर जाता है। तभी वो अपने हाथों में देखता है तो देखता है उसके हाथों में रेड जो मार्क है वो अपेयर हो चुका है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तो फिर वो सोचता है क्या हुआ जियो, क्या ये तुम हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, तुम तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर हो। और दूसरी तरफ स्टडी में हम हुआ जियो को देखते हैं जो कि उस डॉल के अनमार्क रिस्ट को देख रहा था। इसका मतलब अगर वो डॉल के साथ कुछ भी करे तो डॉल को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो इस इंसान को चोट पहुंचेगा जैसे सुमिन को चोट पहुंचा। लेकिन हुआ जी को ऐसा फील होता है कि दूसरा पर्सन इस चीज को फील कर पा रहा है एंड उसका इंस्ट्रक्शन उसे यही कहता है। अभी वो उस डॉल से कहता है क्या तुम मुझसे अभी भी बात नहीं करने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हाँ, यही कहकर हुआ जी उसके हाथों से उसके आर्म की तरफ अपने हाथ को ले जाने लगता है। फिर वहाँ से वो चेस्ट में एंड उसके बाद उसके बेली के ऊपर आके रुकता है। फिर वो उस डॉल से कहता है कि सुमिन देखो, तुम्हारा बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ गया है, अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी वेट लॉस्ट हुआ मैं बहुत ज्यादा एंग्री हो जाऊंगा, लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो। ये कहकर वो उसके थंब को लेकर उसके बेली के ऊपर ऐसे घुराने लगता है। वो धीरे धीरे प्रेशर करने लगता है। ऐसा करने की वजह से सुमन को वहाँ पर ऐसा फील होने लगता है, वो बेड के ऊपर ऐसे गिर जाता है। वो अपने बेली को पकड़ते हुए उसको प्रोटेक्ट करने लगता है। वो ट्रम्बल करने लगता है एंड कहने लगता है कि डोंट डोंट टच मी। ये फीलिंग ये काफी ज्यादा वर्ड है, मुझे पता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन सुमन क्लियरली फील करवा रहा था कि उसके बेली के ऊपर कोई कुछ प्रेस कर रहा है, एक बड़ा हाथ जो उस बेली को टच कर रहा है। और हर बारी जब भी वो प्रेस कर रहा है इस चीज से जो बेबी है वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहा है। तभी सुमन अपने बेली को पकड़ते हुए कहता कि बेबी स्टे स्टिल, ऐसे डैडी को किक मत करो। उसे ऐसा फील हो रहा था कि हुआ जी ये सब कर रहा
रहा है। तो फिर वो कहता है हुआ जियो स्टॉप इट प्लीज़। तभी जो हुआ जी रहता है वो उस डॉल की तरफ देखता है। वो सुमन को कॉल करता है। वो उससे कहता है कि मैं हर बारी जब भी इस नंबर पे कॉल लगाता हूँ वो हमेशा ही बंद रहता है, बट इस बार ये कनेक्ट हो गया, आंसर इट सो ईमेन। दूसरी तरफ हम सुमन को देखते हैं जो कि फ़ोन को देख रहा था एंड जो फ़ोन है वो ऐसे रिंग हो रहा था। तभी सुमन फ़ोन को उठाता है। वो ट्रम्बल करते हुए आंसर करता है, क्या तुम एक डेविल हो? अजय दूसरी तरफ से कहता है कि फाइनली तुमने आंसर दिया। तुम ऐसे साउंड कर रहे हो कि तुम एग्जॉस्टेड हो चुके हो। क्या तुम कुछ बैड थिंग को कर रहे हो? ये सुनकर सुमन कहता है कि हुआ जियो ऐसे खेलना बंद करो। तुमने मेरे साथ क्या किया है? अजय कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, मैं जस्ट मेरे न्यू कलेक्शन के साथ खेल रहा हूँ। ये सुनकर सुमन कहता है कि देन उस चीज़ को सिक करना बंद करो, वो चीज़ टूट रहा है। तो फिर वो कहता है हाँ मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो? सुमन कहता है बेबी मैं वापस तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। हुआजी उससे कहता है कि स्टबर्न गेस आई नीड टू टीच यू लेसन। कहकर हुआजी वहाँ से एक सिल्क टाई को उठाता है, वो उस डॉल के एंकल पे बांध देता है एंड उसके बाद वो उसको टाइटली पुल करता है। वो उस डॉल के पैरों को स्प्रेड कर देता है और दूसरी तरफ सुमन के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये चीज़ उसके साथ फोड़ इस चीज़ से वो बेड के ऊपर कोलैप्स हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहते कि नहीं हुआ जियो। ये काफ़ी ज़्यादा जिससे उसे और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगता है, उसे और भी ज़्यादा अजीब होने लगता है। वो पेन में उससे कहता है कि मेरा स्टमक, अपने स्टमक को पकड़ते हुए कहता है बेबी बेबी। तो ऐसे कहते हुए शंकर हुआ जियो उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारा स्टमक ऐसे क्यों दर्द कर रहा है? सुमन उससे कहता है कि उस चीज़ को अनटाई करो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, भी इस चीज़ को सह नहीं पाएगा। हुआ जियो तुम मेरे चाइल्ड को हर्ट करना बंद करो। यह सुनकर हुआ जिया चौंकते हुए कहता है क्या सुमन क्या तुम प्रेग्नेंट हो? सुमन उससे कहता है कि उस चीज़ को अनटाई करो, ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, जल्दी से उस चीज़ को अनटाई करो, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। इसके बाद को सुनकर हुआ जो पैनिक करने लगता है। वो जल्दी से उस डॉल के पैरों से उस टाई को हटाने लगता है एंड वो उस डॉल को ऐसे पकड़ता है कि वो कोई ग्लास की चीज़ है जो लगने से ही टूट जाएगा। वो उससे कहता है कि मैंने उस चीज़ को अनटाई कर दिया है, वो अब उतर चुका है। वो उससे कहता है सुमन तुम धीरे से ब्रीथ लो, तुम चिंता मत करो। वो जल्दी से ऑर्डर देता है सारे मेडिकल टीम रेडी हो जाओ, हमें जल्दी से जाना होगा। तभी सुमन को धीरे धीरे अच्छा फील होने लगता है। कोई उसके पैरों को ऐसे धीरे से टच कर रहा था। ये हुआ जियो था जो कि उस डॉल को पकड़े हुआ था एंड वो जनरली उसको मसाज कर रहा था। वो उससे कहता है क्या ये अभी भी हर्ट कर रहा है? मैं तुम्हारे लिए इस चीज़ को रब कर रहा हूँ, क्या तुम इस वजह से डर गए थे? ये सुनकर सुमन कहता है कि गेट लॉस, मुझे टच करना बंद करो। ये सुनकर हजिया कहता है कि ओके मैं टच नहीं करूँगा। सो वुमेन मेरे बात को ध्यान से सुनो, तुम अभी जहाँ पर हो वहीं पर ही रुको, मैं वहाँ पर 3 आवर्स में ही आ जाऊँगा। इस बार तुम मुझे तुम्हारे पास आने के लिए मना नहीं कर सकते। सो ह्यूमन तुम अब मुझसे भाग नहीं सकते। तुम्हारा हर एक हार्ट बीट, तुम्हारा हर एक ट्रम्बल, तुम्हारा सब कुछ अब मेरे हाथों में है। तभी सुमन को बहुत अच्छा फील होता है, कोई जेंटल, कोई वार्मथ फील, एक वार्म एंड जेंटल एम्प्रेस जो बेबी को उसको टाइटली हक किए हुआ था। यहाँ पर वो बेबी था जो अपने पापा के टच को पसंद कर रहा था, लेकिन सुमन इस चीज़ को एडमिट करना नहीं चाह रहा था। लेकिन उस मोमेंट पे उसे ऐसा फील हो रहा था वो सच में एक सेफ्टी हैंड में है। उसे अच्छा फील हो रहा था तो ब्लैंकेट के अंदर वो कर्ल होने लगता है एंड वो अपने बेली को भी हक कर लेता है। और दूसरी तरफ हम हाजिया को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर में उसके पास ही आ रहा था बेबी से एंड सुमन से मिलने। और बम, यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है। तो देखो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड एक कमेंट कर देना अगर आपको अच्छे लगे तो।